खुशी, तुम बात को कहाँ से नहीं नहीं नहीं, समझ गई हूँ मैं। एक बार मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपने मुझे उम्र कैद दे दी है। नो मेकअप अलाउड, बाहर फ्रेंड्स के साथ जाना नहीं अलाउड, नो सेलिब्रेशन, बस चुपचाप घर पे बैठ। अगर आज पापा होते ना तो मुझे कभी नहीं रोकते। खुशी, बेटा ये क्या तरीका है मामा से बात करने का? कॉफी? करण, why are you so upset? मैं हूं ना, मैं ट्रस्टी से बात करके उन्हें समझाऊंगी कि एक स्टूपिड नर्स की कंप्लेंट्स दे डोंट मीन एनीथिंग। करण, मुझे अपने आप को किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि अमृता सीधा ट्रस्टीज को बता देगी दिस। Why does she have such problems with me यार? I can't understand. तुम किसकी बात सीरियसली ले रहे हो? She is a nurse, just ignore her. जूनियर स्टाफ है वो। नहीं डिम्पल, this time it's personal. मैं जानता हूँ कुछ टाइम से उससे मुझसे प्रॉब्लम चल रही है, पर वो ये बात सीधा जाके ट्रस्टीज को वो क्या सोचती है मेरे बारे में यार कि मैं आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन, मैंने क्या कुछ नहीं किया? क्या अमृता मेरे लिए शायद मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई होगी। मैं ओपीडी में जा रहा हूं, कुछ काम हो तो जरा बॉबी से कह देना प्लीज। करण, तुम्हारी कॉफी? मूड नहीं है। मूड तो तुम्हारा ठीक करना ही पड़ेगा करण, अमृता को तुम्हारी जिंदगी से निकाल के। बस तुम देखते जाओ। पापा, मम्मा कुछ नहीं समझती है। मुझे लगता है मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, छोटे बच्चों की जैसे ट्रीट करती है मुझे वो। उन्हें लगता है मुझे कुछ नहीं समझ आता। मैं अब भी वो हाथ में बलून और एक टॉफी वो वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे खुद का ख्याल रखना आता है। अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स करनी है। ये बात उन्हें क्यों नहीं समझ में आती? मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खुशी इस वक्त बहुत अजीब एज से गुजर रही है। ना तो वो बच्ची है और ना ही पूरी तरह से बड़ी हुई है। तो इस वक्त उसकी किसी भी बात को सीरियसली लेना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। खुशी, मेरे
प्यारी बच्ची होती थी खुशी, पता नहीं कहां से जिद पकड़ के बैठ गई। अभी तो इतने पैसे भर के ट्यूशन में एडमिशन कराया उसका मम्मी जी, पढ़ने लिखने के बजाय ये सब कहां फंसी हुई है। ये सब फ्रेंड्स जाएंगे ना पार्टी पे, सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगी, घर पे बैठी रहूंगी। आपको मुझ पे भरोसा नहीं, लगता है मैं वीक। पापा, क्या सही में मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ? मुझे खुशी पे पूरा भरोसा है मम्मी जी, लेकिन वो मोयरा, मैंने स्कूल में सुना है उसके बारे में, बहुत ही रईस खानदान से है। मैं नहीं चाहती कि खुशी उसकी नकल करे। ये फार्म हाउस में पार्टियां, महंगी से महंगी ड्रेसेस, ये सब मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसी लाइफस्टाइल नहीं देनी है अपनी बच्ची को, इन चीजों से दूर रखना है उसे। अमृता, सच बताऊं, पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन वो जो कबीर का वाकया हुआ ना, उसके बाद मेरा भरोसा खुशी पे और बढ़ गया। मुझे लगता है जो परवरिश तुमने और अविनाश ने मिलकर उसे दी है ना, वो किसी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकती। सच बता रही, वो तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, बिलीव मी। अब देखना पापा, अब मैं मम्मा की बिल्कुल नहीं सुनूंगी। चाहे वो जो भी बोले, मैं वो ही करूंगी, अपने मन की सुनूंगी। अगर मुझे पार्टी में जाना है तो मैं जाऊंगी, वो मना करती है तो करती रहे, पर मैं पार्टी में जाऊंगी, उनकी परमिशन हो या ना हो। देखना पापा, अब मैं बहुत जिद करूंगी, इतनी जिद करूंगी कि मम्मा को मुझे पार्टी पे भेजना ही होगा। फुल भूख हड़ताल करूंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। मम्मा मुझे जिद्दी बोल रही थी ना, अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि जिद क्या होती। दीदी चलो ना, मम्मा पनीर के पकौड़े बना रही है, आ जाओ जल्दी से। बूढ़े, मम्मी जी, सूरज, खुशी, आ जाओ, गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। अरे वाह, गर्मा गर्म पकौड़े सर्दी में। हाँ, कमाल है। घरों में आजा आजा, चल। मैं चाय बना दे। मजे आ गए। चल चल। अरे रुक रुक, गरम गरम है, रुक मैं खिलाती हूँ। मम्मा टेस्टी है। हाँ, चटनी लगा कर खा और टेस्टी लगेगा। खुशी, क्या हुआ? तू भी आजा, ठंडे हो जाएंगे। क्या वहीं ला दूं? कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये लड़की भी ना। खुशी, तुझे नहीं खाना तो मत खा, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तेरे नहीं खाने से या बात नहीं करने से मैं तुझे पार्टी में जाने दूंगी तो तुझे गलत लगता है। करती रह जिद।
बहुत बोला मैंने, लेकिन वो मान नहीं रही है। अरे मैंने सब कुछ ट्राई किया है। हाँ लेकिन मम्मा कुछ बात मान नहीं रही है मेरी, और मम्मा ने एक बार ना बोल दिया ना मतलब बोल दिया। अभी कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज तू मुझे टेंशन मत दे। ठीक है, बाय। अमृता, तुम खामखा जिद पकड़ के बैठी हो। बच्चे का मन है, जाने दो उसे। कैसे जाने दो मम्मी जी? एक तो पार्टी इतनी रात को है, ऊपर से शहर से इतना दूर। अगर कहीं कोई जरूरत पड़ गई तो पहुंच भी नहीं सकते मदद के लिए। तुम बेकार ही इतनी चिंता कर रही हो। एक बार भेजने में कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी तो उसकी किसी फ्रेंड की मदर ने बोला है ना कि वो ड्रॉप कर देगी। कहाँ? उस लड़की ने कहा था कि वो नंबर मैसेज करेगी, लेकिन अब तक कोई मैसेज नहीं आया। ऊपर से मोयरा का टोन ही मम्मी जी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। बड़ी रईस खानदान की है, मैं उससे मिली नहीं हूँ अब तक। इन लोगों की लाइफस्टाइल अलग होती है मम्मी जी, और हमारे जीने का तरीका अलग। मैं चाहती हूँ कि खुशी ऐसे बच्चों से दूर ही रहे। हॉस्पिटल फोन। हेलो, हाँ बेबे, इमरजेंसी? अब हाँ, नहीं मैं आ जाऊंगी। आप तैयारियां शुरू करो, मैं बस निकल रही हूँ। ठीक है? हाँ, ओके बेबे। मम्मी जी मुझे जाना पड़ेगा। जाओ। खुशी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी है। तो जाइए ना। आप तो कहीं पे भी जा सकते हो, आपको तो कहीं भी जाने की आजादी है। ओए, लड़ना मुझसे अब तू। अगली पार्टी में चली जाना। अभी मैं तेरे दोस्तों को जानती नहीं हूँ ना। एक बार मोयरा से मिल लूं, तेरे बाकी नए दोस्तों से मिल लूं, फिर चली जाना पार्टी। अच्छा सुन, तेरे लिए कुछ पकौड़े अलग से छुपा के रखे हैं, वरना तेरा भाई सब खत्म कर देता। जाके खा लेना, ठीक है? अब वैसे सड़ ना मुंह ना लड़ती रहे बस मुझसे। बाय। दादी मम्मी, मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ। वो मैथ्स वाली असाइनमेंट में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, इसलिए मैं उसकी हेल्प ले लूँगी। कौन सी फ्रेंड है बेटा? निशा, उसका घर पास में ही है। आप सूरज से पूछो, उसको पता होगा। 1-2 बार गया है उसके घर पे। हाँ दादी मम्मा, उनके पास एक क्यूट सा पपी भी है, बहुत क्यूट है। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना बेटा। हाँ हाँ दादी मम्मी। शुक्र है यार, मैं उठी थी तो सारी तैयारी कर दी थी। तू एक बार क्रॉस चेक कर ले। हाँ मैं कर लेती हूँ। ऑपरेशन कौन कर रहा है? करण, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ब्लड टेस्ट वगैरह चेक हो गया? सब हो गया। बीपी सब हो गया। सारी प्रिपरेशंस हो गई? हाँ जी, सब कुछ तैयारी हो गई, बस अमृता ने एक बार क्रॉस चेक करना है। अब तक किया नहीं? किसका वेट कर रही थी? ऑपरेशन खत्म होने का? बस करने ही जा रही हूँ, यूँ हो जाए।
खुशी का फोन ले आई। ग्रेट यार, चल सी यू एट द पार्टी। चिंता मत करो, मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। खुशी ने कब डिसाइड किया कि वो पार्टी में जाए? मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अमृता, सब रेडी? यस डॉक्टर। स्कैल्पेल। What the hell is this, Amrita? Scalpel, I said. सॉरी। पर मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। आपने मुझे उम्र कैद दे दी। अगर आज पापा होते ना तो मुझे कभी नहीं रोकते। नाइफ। अमृता, मैंने कहा नहीं। It's done. क्या हुआ था तुम्हें? तुमसे नहीं होता, किसी और की ड्यूटी लगा दिया करो। सॉरी करण, वो मैं थोड़ी मुझे मत बताओ। तुम तो बहुत प्रोफेशनल हो ना, बात बात पे चिट्ठियां लिखती हो। फिर ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? अपने घर की प्रॉब्लम अपने घर पे रखा करो। ये ओटी है, नॉट ब्लडी जोक। हेलो। हेलो मम्मी जी, खुशी कहाँ है? यहीं थे अभी, अपनी फ्रेंड निशा के यहाँ गई है अभी। निशा क्या? आपने जाने क्यों दिया उसे? क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। तो ताला लगा हुआ है। खुशी भी ना झूठ बोला इसने। दादी मम्मा को बेवकूफ बनाकर पार्टी के लिए चली गई। मना किया था मैंने कि पार्टी में नहीं जाना, लेकिन नहीं सुनी तो होती नहीं ऐसे किसी की भी। क्या करूं इस लड़की का? मोयरा को फोन करती हूँ, खुशी के फोन में उसका नंबर होगा। मम्मा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? पार्टी में नहीं गई? पार्टी? मैं तो निशा के घर पे मुझ पे चेकिंग कर रहे थे। खुशी, अगर मैंने मना किया था कि पार्टी में नहीं जाना है तो फिर तू निशा के यहाँ क्या करने आई थी?
मम्मा अगर आपने मुझे पार्टी पे जाने के लिए मना किया तो मैं क्यों जाऊंगी? लेकिन तूने घर पे तो कहा ना कि मम्मा मैं होमवर्क करने आई थी निशा के घर पे। ये तो मैं रोज आती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? या आप ये कहो कि मैं उसके घर पे जाने के लिए अलाउड नहीं हूँ? तो निशा के घर में तो ताला लगा हुआ है खुशी। ये निशा का घर नहीं है मम्मा, वो वाला है। आप मेरी जाने की टेंशन में किसी और के घर पैर बचा रहे थे। सारे घर एक जैसे दिखता है ना तो बस मम्मा, अब आप भी मान लो कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करते। नहीं बेटू, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। एक्चुअली आई डिजर्व इट। अपनी मम्मा के साथ इतनी बदतमीजी करती हूँ, उनके साथ इतनी जिद करती हूँ। आई डिजर्व इट। खुशी बेटा, मुझे बस लगा कि आज पार्टी है तो तू अच्छा चल घर चल के बात करते हैं।